जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलएन ज्योग्राफी यूजीसी नेट जेआरएफ में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। और प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था प्रोजेक्शन के बारे में। ऐसे प्रोजेक्शन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। उसी क्रम में आज हम लोग बात करेंगे। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, जो कि आपके जो सिलेबस है उसका सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट है। कि रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस से ऑलमोस्ट आपको 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में प्रैक्टिकल में देखने को मिलते हैं। और ये किसी भी स्टूडेंट के लिए, वो जो बीएमए का जो स्टूडेंट होता है, ठीक है, वो सबके लिए क्या होता है, थोड़ा सा नया होता है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम आती है। और इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम आपको जो है बहुत लेमन लैंग्वेज में जो है रिमोट सेंसिंग बताने वाले हैं। तो रिमोट सेंसिंग का जो पार्ट है, जो चैप्टर में दिया गया है, जो सिलेबस में बहुत ही क्या है, वास्ट है। उसको हमने काफी कंसाइज किया है और केवल उसी चैप्टर को रखा है कि जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी जो नॉलेज के लिए हम रिमोट सेंसिंग पढ़ेंगे वो हम कब पढ़ेंगे, इस एग्जाम के बाद, यानी मार्च या अप्रैल से हम लोग अच्छे से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस। ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको पेशेंस बनाए रखना है। और यहाँ पर एक बात और हम बताना चाहेंगे, खासकर हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं, कि रिमोट सेंसिंग में जो भी शब्द प्रयोग किए जाएंगे उसकी जो टर्मिनोलॉजी होगी वो क्या होगी, वो आपकी हिंदी नहीं बल्कि क्या होगी, इंग्लिश होगी। क्योंकि इसकी अगर हिंदी प्रयोग करेंगे, जैसे अभी हम आपसे पूछ लें कि आप बताइए एक्सरे की हिंदी क्या है, एंटीना की हिंदी क्या है, तो शायद आप निरुत्तर हो जाएंगे। वही हाल क्या है, सेम मेरा भी है। क्योंकि रिमोट सेंसिंग में हिंदी अगर आप पढ़ेंगे तो आप कभी रिमोट सेंसिंग नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग को घबराना नहीं है, बल्कि आपको क्या करना है, सीखना है। क्योंकि आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, रिसर्च के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, आई होप, क्योंकि आप जो अगर जीआरएफ दे रहे हैं तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर रिमोट सेंसिंग पढ़ना पड़ेगा और वहां पर आपको इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई बहुत ही रॉकेट साइंस की वाली बात नहीं बताने जा रहे हैं, बल्कि बहुत ही सिंपल इसकी इंग्लिश है, तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं रिमोट सेंसिंग। ठीक है, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस। ठीक है, तो शब्द से ही स्पष्ट हो रहा होगा, रिमोट सेंसिंग पहले हम पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे जीआईएस। जीआईएस का मतलब हो गया जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, और रिमोट सेंसिंग दो शब्दों से मिलकर बना है, रिमोट प्लस सेंसिंग। ठीक है, रिमोट का मतलब हुआ किसी भी ऑब्जेक्ट के विदाउट टच में, और सेंसिंग का मतलब हुआ सेंस करना। ठीक है, जैसे हमारा बॉडी भी क्या है, एक रिमोट सेंसिंग है। इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं जिससे हम चीजों को देखते हैं, समझते हैं, अपने माइंड के अंदर उसको थॉट प्रोसेस करने के बाद एनालाइज करते हैं और कोई एक नया क्या निकालते हैं, इंफॉर्मेशन निकालते हैं। सेम इसी पैटर्न पे ये भी क्या करता है, काम करता है। ठीक है, इसको जो बनाया गया था वो बेसिकली चमगादड़ को देखकर बनाया गया था। क्योंकि चमगादड़ जब ट्रेवल करता है तो वो एक विशेष प्रकार की तरंगों को छोड़ता है। वो तरंग उस ऑब्जेक्ट से टकराती है, उसके पास आती है, उसी से वो डिसीजन लेता है कि मुझे यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर वो वेव्स डालता है, वेव्स की अगर सामने कोई ऑब्जेक्ट होगा तो वेव्स का जो वहां से लौटने के बाद जो टोन हो रहा है, उससे क्या करेगा, वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि सामने पेड़ है, सामने क्या है, कोई और ठोस चीज है, मकान है। ठीक है, तो उसी बेस पे आपका क्या काम करता है, रिमोट सेंसिंग काम करता है। जो रिमोट सेंसिंग है, रिमोट सेंसिंग वर्ड का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया था वही विद्वान थे एवलिन प्रूट। क्या नाम था उनका, एवलिन प्रूट। एवलिन प्रूट ने ही क्या किया था, रिमोट सेंसिंग शब्द का सर्वप्रथम बार क्या किया था, प्रयोग किया था। और जो आपका जीआईएस है, जीआईएस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था रोजर टॉमिल्सन ने, या इनको कहा जाता है फादर ऑफ जीआईएस। तो फादर ऑफ जीआईएस या जीआईएस वर्ड जो पॉइंट किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, रोजर टॉमिल्सन के द्वारा किया गया था। ये पॉइंट आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, अब आइए देखते हैं रिमोट सेंसिंग क्या है। तो रिमोट का मतलब क्या हुआ, समथिंग व्हिच इज फार अवे। ठीक है, यानी कोई ऐसी चीज जो क्या है, ऑब्जेक्ट के टच में नहीं है। और सेंसिंग का मतलब क्या हुआ, गेटिंग इंफॉर्मेशन, यानी सूचना को प्राप्त करना। ठीक है, अगर इसको पूरा एक परिभाषा के रूप में देखा जाए तो रिमोट सेंसिंग इज अ काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी व्हिच गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट एनी ऑब्जेक्ट विदाउट टचिंग ऑब्जेक्ट। यानी रिमोट सेंसिंग एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है, तकनीकी है, जो किसी ऑब्जेक्ट के बिना, विदाउट टच में आए हुए उस ऑब्जेक्ट से क्या लेता है, इंफॉर्मेशन लेता है। उसी को, पूरे सिस्टम को क्या है, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिमोट सेंसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिमोट सेंसिंग बोलते हैं। ठीक है, ये रहा आपका रिमोट सेंसिंग का एक नॉर्मल सा लेमन लैंग्वेज में जो है
डिफिनीशन। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि रिमोट सेंसिंग वर्क कैसे करता है, सेंसिंग हाउ इट वर्क्स। ठीक है, तो रिमोट सेंसिंग में पहला जो आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है वो किसकी होती है, एनर्जी ऑफ सोर्स, यानी इसके लिए क्या होना जरूरी है, पहले कोई एनर्जी होना जरूरी है। ठीक है, अब एनर्जी दो तरीके से हो सकती है, एक तो आपका प्यारा क्या हो गया सन, इससे एनर्जी मिल सकती है किसको, तो आपका रिमोट सेंसिंग चल सकता है। दूसरा क्या है कि जो भी रिमोट सेंसिंग में जो भी इंस्ट्रूमेंट लगे हैं वो खुद भी क्या निकालते हैं, एनर्जी इमिट करते हैं। तो यानी इसको एनर्जी कहां से मिलता है, दो सोर्स से, एक इसका प्रयोग करके या ये खुद क्या करता है, एनर्जी को ट्रांसमिट करता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि कौन खुद को करता है और का प्रयोग करता है। तो पहला जो पॉइंट हो गया वो क्या जरूरी हो गया, आपको एनर्जी सोर्स जरूरी हो गया। ठीक है, तो एनर्जी सोर्स आप समझ गए होंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा रेडिएशन जरूरी है, यानी जो भी एनर्जी सोर्स है या सन है या वो इक्विपमेंट है उससे निकलने वाला जो रेडिएशन है वही क्या हो गया, उसी को बोलते हैं रेडिएशन। वही क्या करेगा, आपका जो इंफॉर्मेशन है वही बताएगा। ठीक है, तीसरा क्या है, इंटरेक्शन विद द टारगेट, यानी तीसरा पॉइंट जो होना चाहिए, यानी जो भी ऑब्जेक्ट यानी जो एनर्जी सोर्स होगा, ठीक है, उसे हम रेडिएशन भेजते हैं और ये रेडिएशन क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, उसके साथ इंटरेक्शन करेगा, यानी उस ऑब्जेक्ट पे टकराएगा। अब ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा कि कुछ हो सकता है एनर्जी को एब्जॉर्ब करे, हो सकता है डायरेक्ट उसी फॉर्म में भेज दे, उसी के अकॉर्डिंग क्या करेगा, ये जो एनर्जी दोबारा इसके पास जाएगा उसी को ये क्या करेगा, कैच करेगा। यानी इसकी इंफॉर्मेशन इसके पास किसके माध्यम से जाती है, रेडिएशन के माध्यम से ही जाती है। ठीक है, चौथा क्या हो गया, सेंसर्स। ठीक है, सेंसर्स क्या करेगा, सेंसर्स इसको क्या करता है, सेंस करता है, यानी जो एनर्जी यहां से निकल के जा रही है ऑब्जेक्ट से, ये जो आपका सैटेलाइट होगा, जो भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा होगा, ये क्या करेगा कि इस एनर्जी को जो भी यहां से गया है उसको सेंस करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन को लेते हैं, ह्यूमन क्या करता है, ह्यूमन की जो आंखें हैं वो क्या है, वो एक जो है सेंसर का काम करती हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, विजुअल लाइट्स को देखते हैं और उसी के सहारे क्या करते हैं कि हम बताते हैं कि ये पेन है, ये जो है ये बोर्ड है या ये कोई दूसरी चीज है। ठीक है, तो ऐसे ही ये जो रेज निकल के जाती है वापस इसके ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद, तो यहाँ पर जो सेंसर्स लगे होते हैं उसको क्या करते हैं, सेंस करते हैं और इसको जो इंफॉर्मेशन होती है वो किसके पास जाती है, आगे सेंसर्स के पास जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, अगला पॉइंट, ट्रांसमिशन एंड प्रोसेसिंग। जो भी इंफॉर्मेशन इसको मिलता है उसको क्या करता है, वो प्रोसेसिंग का काम करता है, वो सही है कि गलत है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस। जो भी इसके पास डेटा गया है उसको क्या करेगा, वो इंटरप्रेट करेगा एंड एनालाइज करेगा, विश्लेषण करेगा। ठीक है, उसके बाद में लास्ट में क्या होगा, आपका एप्लीकेशन, यानी जो भी आपका जो इंफॉर्मेशन एनालिसिस करने के बाद मिलता है उसी को क्या करेगा, वो अप्लाई करेगा। आप उसको, आप इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो भी चाहते थे, जो प्रोसेस करना चाहते थे, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहते थे, लास्ट में क्या होगा कि वो इंफॉर्मेशन आपको अप्लाई करने के लायक मिल जाता है। तो ये ऐसे क्या करता है कि पूरा का पूरा रिमोट सेंसिंग आपका काम करता है। कितने भागों में, ये 7 भागों में पूरा का रिमोट सेंसिंग जो होता है वो क्या करता है, काम करता है। 7 पार्ट्स कौन कौन से हैं, ये कैसे वर्क करते हैं, अभी आपने इसको आसानी से देखा है। ठीक है, अब आइए आगे हम लोग कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं। अब आगे हम बात करते हैं द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है। क्योंकि जो एनर्जी चाहिए, जो सोर्स एनर्जी है, ठीक है, एक वो खुद की एनर्जी ट्रांसमिट करता है, दूसरा क्या है कि जो सूर्य से आने वाला इंसुलेशन होता है, उसका रेडिएशन होता है, उसमें जो एनर्जी होती है उसको क्या करता है, एज अ रेडिएशन के रूप में प्रयोग करता है। इसलिए हमें जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है उसको जानना क्या है, बहुत ही जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो जो सन है, सन आने वाली जो रेस हैं उसमें क्या होती हैं, डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, वेव्स होते हैं। क्या होते हैं, वेव्स होते हैं, जो क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं। इस वेव में 2 गुण होते हैं, एक कौन सा गुण होता है, एक इलेक्ट्रिक का गुण होता है, विद्युत का गुण होता है, दूसरा किसका गुण होता है, मैग्नेट का गुण होता है। इसलिए सूर्य से आने वाला इंसुलेशन होता है, ठीक है, इसमें जो वेव्स होती हैं उसको हम किस फॉर्म में बुलाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के नाम से भी क्या करते हैं, बुलाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है,
जो सूर्य से आने वाला इंसोलेशन होता है, जिस इंसोलेशन में क्या है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की क्या होती है वेव्स होती है, वैसे जो हम लोगों के पास आता है, ठीक है, वो केवल हम लोगों को पता है कि केवल वही वेव्स नहीं जो हम लोगों को आता है हमारे पास, जिसे हम देखते हैं, ठीक है, वो क्या है, वो विजिबल रेज हैं। विजिबल के बाद भी क्या होती है, बहुत सारी वेव्स होती है, अभी हम उसको देखते हैं, ठीक है। जैसे आपका होता है जो सूर्य से चलने वाली जो वेव्स होती है, रेडिएशन निकलता है, ठीक है, तो जो रेडिएशन होता है उसमें जो वेव्स होती है उसमें होती है जो है एक्स रेज होती है, गामा रेज होती है, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेज होती है, विजिबल होती है, इंफ्रारेड होता है, माइक्रोवेव और रेडियो वेव होता है। इतने 7 प्रकार की 8 प्रकार की क्या होती है आपकी वेव्स होती है। सारे वेव्स की जो नेचर होता है वो कैसा होता है, इलेक्ट्रिकल होता है, और साथ ही साथ क्या होता है आपका मैग्नेटिक गुण होते हैं, उसमें 2 गुण होते हैं, इसलिए सारे के सारे को क्या बोला जाता है, सारे को एक्युमुलेट करके बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोला जाता है। ये वेव्स क्या होती हैं, वेव्स आपको पता है ये फोटॉन्स के कण होते हैं, ठीक है, जो आपका कोई भी एनर्जी बनी हुई है, किससे बनी हुई है, सूर्य से आती है, वो उसमें क्या है, उसमें तरंग का कोण भी है, और क्या है, तो ये फोटॉन्स का भी है। तो ये जो वेव्स बनी होती है क्या होते हैं, ये फोटॉन्स के पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, और ये फोटॉन्स क्या होते हैं, एक तरीके से एनर्जी के बंडल्स होते हैं, ठीक है। तो जो भी आपकी वेव्स आती है, ये वेव्स किसके बने होते हैं, ये फोटॉन्स के क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं। सन से आने वाले जो आपका सन से आने वाली वेव्स होती हैं, जिसमें एक्स रेज से लेकर गामा रेज और पूरा का पूरा रेडियो वेव्स होता है, उन सारे वेव्स को मिलाकर क्या बोलते हैं, उन्हीं को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब आइए कुछ हम लोग कीवर्ड्स को देख लें जो आपसे आगे समझने में क्या करेगा, मदद करेगा। जैसे वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ आपको पता है कि कोई वेव्स है, तो वेव्स में जो 2 पीक वाला भाग हो गया, ये एक पीक वाला भाग ये है, दूसरा पीक वाला भाग ये है, तो जो है जो ये पीक वाला भाग है, इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस होती है, या ठीक है, जो दो क्रस्ट वाला जो आपका ये गर्त वाला भाग है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी बोला जाता है कि कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट से 1 सेकंड में कितनी बार क्या हो रहा है, वेव्स गुजर रही है, यानी कितनी बार इससे जो है ये उठा हुआ भाग, ठीक है, यानी क्रेस्ट गुजर रहा है, कितनी बार ये ट्रफ गुजर रहा है जो नीचे वाला भाग है, यानी 1 सेकंड में कितना जो है वेव्स क्या हो रही हैं, ट्रेवल कर रही हैं, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और ये जो आपका वेवलेंथ है और फ्रीक्वेंसी है, इसमें क्या होता है, इसमें विलोम संबंध होता है, ठीक है। अगर आपकी वेवलेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, घटेगी। वेवलेंथ को ऐसे हम लैम्डा से शो करते हैं, किससे शो करते हैं, लैम्डा से शो करते हैं। क्यों, क्योंकि आप देखिए कि वेवलेंथ ये बढ़ गया तो फ्रीक्वेंसी क्या हुई, यानी अगर 1 सेकंड की बात किया जाए तो इसमें कितनी वेव्स गुजरी, एक, या अगर ये वेवलेंथ घटा दिया जाए, ठीक है, तो क्या हो रहा है, अब 1 सेकंड में कम से कम 4 या 5 क्या हो रही है, वेव्स गुजर रही है, ठीक है। तो आप आसानी से देख सकते हैं कि जो वेवलेंथ होता है और जो फ्रीक्वेंसी होती है उसमें क्या होता है, विपरीत संबंध होता है। फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, इसका मतलब वेवलेंथ क्या है, घट रहा है। अगर वेवलेंथ बढ़ रहा है तो फ्रीक्वेंसी घट रही है। सारे पॉइंट्स आपको जो है बाद में बोले जाएंगे, तो आपको प्रॉब्लम ना हो कि हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है कि जो सन से आने वाली रेज होती है, ठीक है, सन से निकलने वाला जो क्या होती है, रेडिएशन होता है, तो ठीक है, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की क्या होती है, वो आपकी रेडिएशन होती है, ठीक है। यानी वेवलेंथ, अब हमने वेवलेंथ शब्द का प्रयोग किया तो आप समझ गए होंगे कि जो भी उसकी वेव्स होंगी, ठीक है, उसकी लंबाई। तो जो सन से आने वाला जो सन है, ठीक है, सन से क्या है, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की क्या निकलती हैं, वेव्स निकलती हैं। जैसे मान लीजिए क्या हो गया, एक्स हो गया, ठीक है, गामा हो गया, और अल्ट्रावायलेट, विजिबल, ठीक है। उसके बाद क्या है, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड
रेडियो वेव्स। ठीक है, सन से इतने प्रकार की क्या निकलती हैं, वेव्स निकलती हैं। अब ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की वेव्स हैं। अगर यही डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की वेव्स को क्या कीजिए, आप असेंडिंग ऑर्डर में, इस ऑर्डर में, ठीक है, या आप इस ऑर्डर में क्या कीजिए, सजा दीजिए, तो इससे जो एक आपका पैटर्न बनता है, इसी पैटर्न को क्या बोलते हैं, आपका बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन वेव्स में किसका गुण है, दो गुण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रिक का भी गुण पाया जाता है और मैग्नेट का भी क्या पाया जाता है, गुण पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी वेव्स होती हैं, एक्स, गामा, अल्ट्रा, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। ठीक है, अब ये क्या है, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में है, या इसको आप अगर यहां से शुरू कीजिए तो ये क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर है, तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में जो आप क्या करेंगे, आप एक क्रम से लगा देंगे, तो ये पैटर्न बनना है, प्रतिरूप बन रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रम, या इसको बोल सकते हो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, आई होप आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब आइए एक एक करके हम देखते हैं। जो आपका एक्स रेज है, जो आपका गामा रेज है, ठीक है, इसकी जो वेवलेंथ होती है बहुत ही शॉर्ट होती है। इसीलिए क्या है कि जब ये जो है सन से चलते हैं और अर्थ के एटमॉस्फेयर की तरफ बढ़ते हैं, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर के द्वारा क्या किया जाते हैं, एब्जॉर्ब कर ले जाते हैं। इनका पता हमें नहीं चलता है, क्योंकि इनकी वेवलेंथ क्या होती है, बहुत ही छोट होती है। सबसे छोटी होती है एक्स रेज की, एक्स रेज के बाद क्या होता है, गामा रेज होता है। जो आपको सीक्वेंस बताया गया है, आपसे एग्जाम में ही सीक्वेंस पूछता है कि इसका ऑर्डर क्या है, आपसे असेंडिंग ऑर्डर में पूछेगा, आपसे डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछेगा, और इसके ऑप्शंस इतने पास पास होंगे कि अगर आपको कंफ्यूजन हो गया थोड़ा सा भी, तो आप क्या करेंगे, गलती कर देंगे। ठीक है, तीसरा क्या है, अल्ट्रा वायलेट रेज। अल्ट्रा वायलेट रेज का जो रेंज है, जो विस्तार है, वो 0.3 to 0.46 माइक्रोमीटर तक होता है। यानी 0.3 माइक्रोमीटर से शुरू होकर 0.446 माइक्रोमीटर तक होता है। क्या, आपका अल्ट्रावायलेट विजिबल। ठीक है, सॉरी, अल्ट्रावायलेट रेज। ठीक है, तो ये जो यूवी रेज है, ठीक है, आपने जब एटमॉस्फेयर पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि यूवी रेज क्या है, ह्यूमन के लिए काफी क्या है, नुकसानदायक है। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो स्किन डिजीज है, जैसे चर्म कैंसर हो गया, ठीक है, या क्या हो गया, जो आंखों से संबंधित रोग होता है, मोतियाबिंद, ये सारे क्या करते हैं, पैदा करते हैं। क्यों, अल्ट्रावायलेट रेज। ठीक है, तो ये यूवी रेज क्या है कि आपके एटमॉस्फेयर में एक जो है क्या है, छन्नी लगी हुई है, जिसको आप फनल लगा हुआ है कह सकते हैं, वो क्या है, वो है आपका ओजोन लेयर। समताप मंडल में वो क्या करता है कि सन से आने वाले यूवी रेज को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, अर्थ तक नहीं आने देता है, और अर्थ आपका क्या रहता है, प्रोटेक्ट रहता है। लेकिन कुछ यूवी रेज हमने आपको बताया था, ये 3 तरह की होती है, ए, बी और सी। ठीक है, इसी में से कुछ जो वेव्स होती है यूवी की, वो धरातल पे आ जाती हैं, और उसका हम कहां पे प्रयोग करते हैं, रिमोट सेंसिंग में रेडिएशन के रूप में क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, और इससे किसका पता लगाते हैं, जो आपका यूवी रे होता है, इसका प्रयोग हम जियोलॉजी में करते हैं। जियोलॉजी में कि धरातल से संबंधित, धरातल के अंदर से, जो पृथ्वी का अंदर है, ठीक है, पृथ्वी के अंदर से संबंधित कोई इंफॉर्मेशन हमें लेना होता है, तो हम इसका प्रयोग करते हैं, किस वेव्स का, अल्ट्रावायलेट वेव्स का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका अल्ट्रावायलेट। अगला है आपका विजिबल लाइट। इसका रेंज कितना होता है, 0.4 से लेकर 0.7 माइक्रोमीटर तक होता है। ठीक है, 0.4 से लेकर 0.7 माइक्रोमीटर तक किसका रेंज होता है, आपके विजिबल रेंज होता है। ठीक है, यानी ये शुरू होता है 0.4 से और समाप्त होता है 0.7 पे। इसके बीच में क्या पाया जाता है, विजिबल रेंज पाया जाता है। जो इसका रेंज है, ये रेंज इतना जो है स्पेसिफाई है, विशेषीकृत है, कि जब सन से आने वाला जब रेज होता है, जिसमें 8 रेज बताया गया, एक्स तो वहीं पहुंच पाता है, ना गामा पहुंच पाता है, अल्ट्रावायलेट बहुत कम मात्रा में पहुंचता है, लेकिन जो आपका विजिबल रेंज है, ये पूरा का पूरा क्या है, आपके एटमॉस्फेयर को भेदते हुए, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो भी ट्रैप करने वाली गैसें हैं, ठीक है, वो इसको रोक नहीं पाती हैं, और ये धरातल पे आता है। इसी से क्या मिलता है, हमको एनर्जी मिलता है, और इसी से हम किसी वस्तु को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। अब ये जो आपका विजिबल लाइट है, इसमें भी अलग अलग वेवलेंथ की क्या है, वेव्स हैं। ये तो पर्टिकुलर एक क्या हो गया, वेवलेंथ हो गया। कौन सा, 0.4 से 0.7, इसका नाम क्या है,
विजिबल। अब इस विजिबल को भी क्या किया गया कि जब तोड़ा गया कि क्या इसके अंदर भी कोई क्या है वेव्स हैं, जो कि तोड़ने का काम किसने किया था, आपके न्यूटन महोदय ने। ठीक है, तो इसमें क्या पाया गया कि इस पर्टिकुलर वेवलेंथ में विजिबल में भी 7 प्रकार की क्या पाई जाती हैं, वेव्स पाई जाती हैं, जिनका नाम क्या है, विबगोयर। ठीक है, विबगोयर। इसमें क्या है, वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, जिसमें इसका जो वेवलेंथ है वो 4.4 से शुरू होता है और रेड पे क्या आके खत्म होता है। यानी अगर आप ऊपर से नीचे आते हैं तो इसका जो वेवलेंथ का जो वेवलेंथ है इस वेव्स की वो क्या होती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, यानी वायलेट का क्या होता है, सबसे छोटी वेवलेंथ की वेव्स हैं, और जो रेड वेव्स हैं इनका वेवलेंथ क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, इसका भी प्रयोग कहाँ करते हैं, रिमोट सेंसिंग में प्रयोग इसका भी किया जाता है। ठीक है, और इसके बाद क्या है, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड का जो विस्तार है वो 0.7 से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक है। ठीक है, जो ये इंफ्रारेड है ये बहुत काम की रेंज है, क्योंकि रिमोट सेंसिंग में इसका प्रयोग हम वेजिटेशन कवर में कि कहां पर वेजिटेशन ज्यादा है, कहां पर कम है, या कहीं पर हम टेम्परेचर वेरिएशन दिखाना चाहते हो लैंड का, यानी ये कोई लैंड वाला एरिया है, 2 एरिया है, अब ये इस वेव्स का प्रयोग करेंगे। अगर हमें पता करना है कि यहाँ का टेम्परेचर क्या है, यहाँ का टेम्परेचर कितना है, तो किसका प्रयोग करेंगे, आपके इंफ्रारेड का प्रयोग किया जाता है। या आपको वाटर या लैंड या जो है आइस कहीं पर है, यहाँ पर आइस है और यहाँ पर आइस है, इस दोनों आइस का क्या है टेम्परेचर आपको जानना है, तो आप किसका प्रयोग करेंगे, इंफ्रारेड का प्रयोग करेंगे, और आराम से आप पता लगा लेंगे कि इसका टेम्परेचर क्या है। क्योंकि अलग अलग जो वेव्स हैं आपकी जो बताई गई हैं उसकी अलग अलग वेवलेंथ हैं, और अलग अलग वेवलेंथ होने के कारण जो उसकी क्वालिटी है, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, अलग अलग है। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और आगे देखते हैं कि कौन कौन सी क्या पाई जाती हैं, वेव्स पाई जाती हैं किसके अंदर, आपके सूर्य के पास। ठीक है, क्योंकि पूरे के पूरे आपका जो बायोस्फीयर है, पूरे का पूरा जो अर्थ है, उसमें एनर्जी का जो प्रोमिनेंट सोर्स है वो क्या है, आपका सन है। ठीक है, एक होता है अगला जो है आपका वो है माइक्रोवेव्स। ठीक है, इंफ्रारेड के बाद क्या है, माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स का जो विस्तार है वो 1 मिलीमीटर से लेकर 1 मीटर तक है। ठीक है, इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, हाइड्रोलॉजी में। ठीक है, यानी जो आपका जल मंडल है, जल मंडल से संबंधित कोई चीज पता लगाना होता है, या ओशन का पता लगाना होता है, या एग्रीकल्चर सेक्टर से कोई, या सॉइल मॉइस्चर। ठीक है, ये सब सारी चीजों को अगर आपको पता लगाना है तो आप किसका प्रयोग करेंगे, तो आप माइक्रोवेव का प्रयोग करेंगे, किसमें, अपने सैटेलाइट में, अपने रिमोट सेंसिंग में। ठीक है, और लास्ट में है क्या, रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स बहुत ही इंपॉर्टेंट वेव्स हैं, क्योंकि रेडियो वेव्स क्या करती हैं, हम कोई भी रेडियो सुन पाते हैं। ठीक है, या जो हवाई जहाज उड़ता है उसमें जो सिग्नल्स भेजने का काम करते हैं, इसी रेडियो वेव्स के माध्यम से क्या करते हैं, हम ट्रैक कर पाते हैं कि कोई हवाई जहाज कहाँ पे है या कहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो ये सारी वेव्स का हमने आपको मतलब बताया कि इनका जो है व्यवहार अलग अलग होता है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होते हैं। इसीलिए कुछ वेव्स जो हैं, जैसे माइक्रो को छोड़ दी, सॉरी जो आपका गामा है या एक्स उसको छोड़ दिया जाए, तो बाकी सभी का प्रयोग किसमें करते हैं, रिमोट सेंसिंग में अलग अलग चीजों का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, यही इसी को जो क्या करते हैं, टैप करता है, जो आपका सन से आता है और धरातल पर टकराता है, धरातल टकराने के बाद जो हमारा सैटेलाइट घूमता रहता है वो उसको ऑब्जर्व करता है। अब अलग अलग वेवलेंथ हैं तो अलग अलग क्या होंगे, उनके लक्षण होंगे, कोई टेम्परेचर को बताएगा, कोई वेजिटेशन कवर के लिए है। ठीक है, कोई हाइड्रोलॉजी के बारे में बताएगा, कोई ओशन के बारे में बताएगा, तो उसको कैच करके रिमोट सेंसिंग में लगा हुआ जो आगे हम आपको पढ़ाएंगे जो इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, ठीक है, वो उसको कैच करता है। और जो आपको 7 पार्ट्स बताए गए हैं जो उसको काम करने का तरीका है कि पहले कैच करेगा, वो उसको प्रोसेस करेगा और लास्ट में हमको क्या दे देगा, एक फाइनल रिजल्ट दे देगा। ठीक है, रिमोट सेंसिंग आने से आज में हमारे सारे काम आसान हो गए हैं। आप जो है 1 महीने 10 दिन में बता सकते हैं कि पूरे इंडिया का जो वेजिटेशन कवर है वो कितना है। पहले क्या करना पड़ता है, पहले क्या करना पड़ता था, उसको फीता लेकर नापना पड़ता था। ठीक है, तो इसी यही क्या है कि जो है आपका ये इंपॉर्टेंस भी है आपकी किसकी, आपके ये रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस की। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और रिमोट सेंसिंग को ही हम कंटिन्यू करेंगे, जो भी टॉपिक आपके लिए क्या है इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ऑल द बेस्ट।